हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारे पास सेट्स गिवन हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ए सेट है। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, बी सेट। ओड नेचुरल नंबर्स हैं हमारे सी सेट के अंदर, और सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे डी सेट के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, उन 6 पार्ट्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए कल चलते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सेट गिवन है ना, उसके डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेट ए गिवन है उसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स का सेट बना लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ये आ गया हमारा सेट ए। सेट बी देखते हैं उसके अंदर क्या बोला है उसने, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओनली इवन वैल्यूज लेंगे यहाँ पे, 2 4 6 8 10 और सो ऑन। सी सेट के अंदर क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ओड वैल्यूज लेंगे, 1 3 5 7 9। ये सेट आ गया हमारा। और डी सेट के अंदर क्या है हमारे, एक्स इज ए प्राइम नंबर। सारे के सारे प्राइम वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं मैंने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा है उसने, सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है उसने ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का अंदर इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है कॉमन एलिमेंट्स, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी, इसमें भी, 6 8 10, इस तरीके से। मतलब जितने भी सारे के सारे इवन नंबर्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुए, 2 4 6 8 10, मतलब कॉमन क्या आ जाएंगे, ऑल इवन नेचुरल नंबर। क्या आ जाएंगे, ऑल इवन नेचुरल नंबर। और अगर मान लिया ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में बनाना हो तो क्या लिख देंगे, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। और ये है क्या हमारा, इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी सेट के। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसके अंदर सारे के सारे बी सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड में हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक हैं। सी के अंदर क्या है, 1 3 5 7 9, सारे के सारे ओड नंबर्स। तो सारे के सारे ओड नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो कॉमन क्या हुए हमारे, ऑल ओड नेचुरल नंबर, ऑल ओड नेचुरल नंबर। और क्या क्या हो जाएंगे वो, 1 3 5 7 9, इस तरीके से। और किसके इक्वल आ जाएगा ये, एक तरीके से हमारा सी सेट के अंदर। मतलब सी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर पूछा गया है हमारे से ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, ए और डी का। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। बट उसके जो एलिमेंट्स हैं कुछ इसमें प्रेजेंट नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या हुए, जो हमारे डी के एलिमेंट्स हैं। ये डी के एलिमेंट्स क्या है हमारे, ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स। और ये किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे, लिखेंगे तो 2 3 5 7 11, इस तरीके से। और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये डी सेट के। मतलब डी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, ए और डी का इंटरसेक्शन। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है हमारे से बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन। बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10, और सी के अंदर क्या है, 1 3 5 7 9। मतलब यहाँ पे सारे इवन नंबर, यहाँ पे सारे ओड नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लैंक या फिर 5, नल सेट। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ के अंदर क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन डी।
बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का कॉमन, बी और डी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 को अगर छोड़ दे सारी की सारी ओड नंबर्स होंगे, हमारे सारे की सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, ओड होते हैं, अकेले 2 को छोड़ के। तो बी और डी में कॉमन क्या है, ओनली 2 है, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 2, जो दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर क्या कहा गया बच्चा, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन, सी और डी का। अब यहां पे देखो सी और डी के अंदर क्या है इंटरसेक्शन, यहां पे 2 को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे, ये नंबर्स आ जाएंगे 3, 5, 7, क्योंकि सारे के सारे ओड हैं, यहाँ पे भी ओड वैल्यूज हैं, तो 2 को छोड़ के क्या आ जाएंगे, सारी की सारी ओड वैल्यूज। तो इसको किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ पे दोनों में से क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऑल ओड प्राइम नंबर, ऑल ओड प्राइम नंबर्स। 2 तो इवन है, इसको नहीं लिखेंगे, ये बाकी सारे एलिमेंट्स दोनों में क्या होंगे, आपस में कॉमन। तो ऑल ओड इवन प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऑल ओड प्राइम नंबर्स क्या होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। आपको ये 6 पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 तो कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और तीनों पार्ट्स में से हमें पूछा है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है अगर 2 सेट्स हमारे पास हैं, अगर दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। मान लिया ए सेट है और बी सेट है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मान लिया एक ए सेट है जिसके अंदर क्या है 1, 2, 3, बी सेट है हमारा, मान लिया उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा 5, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट, कॉमन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे सिमिलरली हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है ए सेट के अंदर वो क्या है 1, 2, 3 और 4, और जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू जो है वो क्या है 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू 4 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4, 5 और 6, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो 4 और 6 भी हम क्या लेके हैं काउंट करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों में क्या है, a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो ये क्या कहलाता है, हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाता। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर है हमारे पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वोवल्स हैं हमारे पास। बी सेट के अंदर क्या है हमारे पास C, D, E और F। इन दोनों सेट्स में देखेंगे कॉमन, A इंटरसेक्शन B क्या कुछ कॉमन है, यस। E जो है दोनों सेट्स में क्या है हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, तो इसको भी हम डिसजॉइंट सेट नहीं कहेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे क्या है x सच दैट x इज इवन इंटीजर, तो ए सेट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, मतलब सारी की सारी इवन वैल्यूज। और जो बी सेट है उसके अंदर क्या है x सच दैट x इज ओड नंबर्स, ओड इंटीजर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। तो ओड और इवन में तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, यहाँ पे नल आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ए डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट सेट, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होंगे डिसजॉइंट, अदरवाइज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या करना है, हमारे पास सेट्स गिवन है A, B और C और D, 4 सेट्स गिवन है।
हमने डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है, a माइनस बी ए माइनस सी, इस तरीके से हमारे पास क्या है 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स आपको करके दिखाता हूँ, कुछ आपने खुद से ट्राई करने हैं। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम सेट्स जो हैं हमारे पास। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास 4 सेट्स गिवन है और चारों के एलिमेंट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ 2 सेट निकालना है a और b का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारा जो a सेट है जो आगे आता है उसके एलिमेंट्स में से क्या करना है, b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स जो भी दोनों एलिमेंट्स में कॉमन होगा, दोनों सेट्स में कॉमन होगा, उस एलिमेंट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और बाकी जो ए सेट है जो आगे आया हुआ है हमारा सेट, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। बाकी हमें बी सेट्स के एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे लिखेंगे। पहले देखो दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, 12 इसमें भी है इसमें भी है, और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो ए के अंदर से 12 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, राइट डाउन। 3, 6, 9, 15, 18 और 21। दिस इज द a माइनस बी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है आपको। दोबारा बताता हूं, a माइनस बी निकालना है, मतलब a सेट में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a के अंदर क्या है हमारे पास 12, b के अंदर भी 12 है, 12 में से 12 गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो a के एलिमेंट्स को, बाकी सभी एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या पूछा गया है, a माइनस सी। ए सेट और सी सेट का हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ए और सी के अंदर कॉमन देखेंगे क्या है हमारे पास, 6 है, इसमें भी है, 12 है, इसमें भी है, और कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो 6 और 12 को छोड़ के बाकी ए के सारे एलिमेंट्स क्या कर देंगे, राइट डाउन। सो 3, 9, 15, 18 और 21, ये हो गया हमारा a माइनस सी। एक और ले लेते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर a माइनस डी करना है। तो a और d के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 15 इसमें भी है इसमें भी है, तो 15 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो। 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये आ गया a माइनस डी। एक और पार्ट कर लेते हैं फोर्थ, बाकी आप खुद ट्राई करना एक बार। इसमें करना है b माइनस ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कहा है, b में से a के सब्ट्रैक्ट करने हैं। b के अंदर एलिमेंट्स क्या है हमारे, ये b और a में कॉमन क्या है, 12। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ है, b के एलिमेंट्स लिखेंगे और 12 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4, 8, 16 और 20, ये हो जाएगा b माइनस ए। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं कोई पार्ट, जैसे मान लिया हमने करना है 9th पार्ट देख लेते हैं एक बार। 9th के अंदर बोला गया है c माइनस डी, c माइनस डी। तो यहाँ पे क्या है, c और d के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारा, ओनली 10 है, 10 इसमें भी है इसमें भी है, तो 10 को छोड़ के बाकी c के सारे एलिमेंट्स राइट डाउन कर देंगे। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये आ गया हमारा क्या, c माइनस डी। तो आई होप ये डिफरेंस ऑफ सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सभी बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहा गया है, एक्स सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं a, b, c और d। वाई सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है हमारे पास f, b, d और g, ये एलिमेंट्स गिवन है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर x माइनस वाई, मतलब x और y का डिफरेंस ऑफ सेट पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, x के एलिमेंट्स में से हमने y के क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, दोनों सेट्स का डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे हमारे x के अंदर एलिमेंट्स क्या है, a, b, c, d, y के अंदर है f, b, d, g। तो x में से y के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो इस एलिमेंट में से इसके एलिमेंट्स में से इसके सब्ट्रैक्ट करने हैं। दोनों के अंदर कॉमन क्या है, b और d, इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने एलिमेंट्स किसके लिखने हैं, x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a और d आ जाएगा, सॉरी a और c आ जाएगा, b और d को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, जो कि डिफरेंस में चले जाएंगे। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, y माइनस एक्स पूछा है। y में से x के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो y के सारे एलिमेंट्स देखेंगे f, b, d, g। इसके अंदर b और d है, इसके अंदर भी b, d है, तो b, d को छोड़ देंगे और y के एलिमेंट्स राइट डाउन कर देंगे, क्या है f और g। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f और g।
नेक्स्ट जो पूछा है वो क्या पूछा गया है हमारे से थर्ड पार्ट के अंदर, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन मींस दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, बी और डी इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी कोमा डी। आई होप ये 10th क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर जो है उसके अंदर क्या है हमारे सेट ऑफ रियल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, और जो हमारा क्यू है जो सेट वो क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हमारे से पूछा क्या गया, देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, ये चीज हमने क्या करनी है यहाँ पे बतानी है। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स है हमारे आर के अंदर, सेट ऑफ रैशनल नंबर है हमारी क्यू के अंदर। अब हमें पता है रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, दो ही टाइप के नंबर होते हैं रैशनल और इरेशनल। अगर मान लिया सभी नंबर्स में से मैं रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आर माइनस क्यू क्या बच जाएगा हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या बच जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप ये चीज भी क्लियर होगी। रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उनमें से रैशनल नंबर अगर हम हटा दें तो सारे क्या बच जाएंगे हमारे पास इरेशनल नंबर बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास क्या है कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वहां पे हमने ट्रू फॉल्स बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं क्या है, फर्स्ट के अंदर एलिमेंट्स जो है ए सेट के अंदर 2 3 4 5 और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 6। पूछा क्या गया है आर डिसजॉइंट सेट, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था डिसजॉइंट सेट का, अगर कोई भी दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो वो क्या कहलाता है डिसजॉइंट, अदरवाइज वो नॉट ए डिसजॉइंट सेट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 3 है, तो ये क्या है हमारा नॉट ए डिसजॉइंट सेट। बट कंडीशन में क्या बोला है उसने डिसजॉइंट सेट बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो रॉन्ग बोल रहा है, ये नॉट ए डिसजॉइंट सेट है। सेकेंड पार्ट के अंदर देखेंगे हम, यहाँ पे हम भी हमें क्या बोला गया है ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू और बी के अंदर है ए बी सी डी, तो यहाँ पे डिसजॉइंट सेट बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अब दोनों सेट्स के अंदर क्या है हमारे पास ए जो है दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, तो ये भी हमारा क्या होगा नॉट ए डिसजॉइंट सेट, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स। थर्ड पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है 2 6 10 14, यहाँ पे 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। इस सेट और इस सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है एक डिसजॉइंट सेट है, तो इसीलिए इसको क्या कह देंगे हम ट्रू। नेक्स्ट है 2 6 10 3 7 11, यहाँ पे भी दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को भी हम क्या बोल देंगे डिसजॉइंट सेट बोल देंगे, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फोर्थ पार्ट के अंदर ट्रू हो जाएगी। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पूरी एक्सरसाइज भी क्लियर होगी। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स।